अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू, और अगर आप सब्सक्राइब ही कर रहे हैं तो हिट द बेल आइकन टू, ताकि आप तक नई अपडेट्स फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। आज मेरे किचन में नई तरह से कड़ी बन रही है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम रूटीन कड़ी ट्रेडिशंस। सो गिव इट अ ट्राई एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा फिर। और ये आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली पंजाबी कड़ी भून के मसाला बनाते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं बन रही। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा बेसन, दही। मैं 3 पाव दही लेती हूँ और थोड़ा सा बेसन, और अगर आप चाहें तो इसी से किचन में मास्क बनाकर अपनी स्किन केयर भी कर सकते हैं। किचन आपके लिए एक टोटली सैलून का काम करता है अगर आप समझे तो अच्छा, कड़ी और बेसन को मैंने आपस में ब्लेंड कर लिया। इस तरह अच्छी तरह ब्लेंड नहीं, मतलब आपने इसको जस्ट एक अच्छी सी मिक्स दे ली। ठीक है, इस ब्लेंड का मतलब ब्लेंडर में मत डाल दीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ऑलमोस्ट 3 इतने यही वाले चम्मच 3 आपने कड़ी के डालने हैं, और 3 से 4 कर लें अगर आपको 3 कम लगे तो। लेकिन इतने ही आपने डालने हैं 3 पाव दही में, यानी 1 पाव के लिए एक बड़ा सालन वाला चम्मच इनफ होता है। इसी से आपकी कड़ी फिर देर तक पके तो अच्छी बनेगी। अगर आप बेसन ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो कड़ी बहुत गाढ़ी हो जाएगी और उसमें बेसन का टेस्ट आएगा, कच्चा कच्चा सा। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि और तकरीबन जितना मैंने अभी पॉइंट आउट किया था इतना पानी भरकर आप इसमें रख देंगे। साथ आपको चाहिए स्लाइस की हुई प्याज, लाल मिर्च, जो मैं आपको मज़ीद बताती हूँ अभी कि मज़ीद इसमें क्या डलेगा, नमक, हल्दी। स्लाइस देखें, इस तरह आप स्लाइस कर लें प्याज को। थोड़ी मोटी करनी है क्योंकि कड़ी में काफ़ी देर पकेगी तो बिल्कुल घुले ना। ठीक है, नॉर्मली लोग पीस के डालते हैं मसाला, उसका डिफरेंट टेस्ट है। आई थिंक वेजिटेबल्स की कटिंग जो है ना आपकी डिश को टोटली एक न्यू फ्लेवर देती है, तो ये ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, नमक आपने डालना है तकरीबन 2 चम्मच, और हल्दी भी आपने डालनी है 2 से ढाई चम्मच। अगर आपकी हल्दी तेज़ है तो 2 चम्मच इनफ है, वरना ढाई चम्मच, क्योंकि इसको मज़ेदार सा कलर देना है आपने। और फिर जो स्पेशली इसमें जो सबसे कह लें ना कि हिट चीज़ है, ये आपकी रेसिपी में होने वाला है गेम चेंजर। तो ये रेड बटन में जो साबित मिर्चें रेड बटन, वो आप लेंगे 20, गिन लें, तादाद इतनी होनी चाहिए 20 मिर्च, और ये आपने तोड़ लेनी है, तोड़ कर आप ऐड करेंगे ओके कड़ी में। तो मैं फिर ये देखें, इसमें सिंपल मसाले, कुछ भी मज़ीद नहीं है। लाल मिर्च साबित 20 अदद, 2 मैंने प्याज ले ली हैं मीडियम जिनको स्लाइस कर लिया है, और हल्दी और नमक। बस इन चीज़ों को आप रेडी करें, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको आप कड़ी में ऐड कर देंगे वन बाय वन। इससे पहले कि आप इसको स्टोव पर या फ्लेम पर रखें। ठीक है, ये मैंने प्याज ऐड कर दी। इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी इन इंग्रेडिएंट्स को डालकर, और फिर जितना मैंने आपको पानी बताया था मैं वो पानी कड़ी में फुल पतीला भरकर पानी भरकर, तो फिर हम इसको चूल्हे पर रखेंगे पकने के लिए। साथ में मिर्चें भी डाल दी आपने, मिर्चें मैंने तोड़ ली थी, और नमक और हल्दी जैसा कि आपको बताया कि बस इतना ही डलना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाते। इनको आप ऐड कर दें, इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। मिक्स कर फिर आप इनको पानी भर लें। मेरी रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल हैं, लाइक जो चीज़ें आपको घर में इजीली अवेलेबल होती हैं आप मोस्टली चेक करें तो उन्हीं से बन जाती हैं। कोशिश ये होती है कि आपको सिंपल से सिंपल रेसिपीज़ बताऊं। और ये पकोड़ों के लिए भी आप रेडी कर लें, तकरीबन जितना आपने पकोड़े रखने हैं उतना बेसन, क्योंकि एक्स्ट्रा फिर घर में खाए जाते हैं तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। लेकिन मोस्टली इतने कड़ी में 20 पकौड़ाज़ आर इनफ। तो उस हिसाब से आप बेसन घोल लें जैसे घोलते हैं नॉर्मली पानी में, और बाद में मैं हमेशा उसमें मसाले ऐड करती हूँ। तो पकोड़ा मिक्स की जो मेरी अपनी घर की रेसिपी है वो मैं आपको बताती हूँ, मार्केट में भी अवेलेबल है। ज़ीरा पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ, धनिया पिसा हुआ, और ज़ीरा पाउडर, और जो मैंने आपको बताया नमक, और लाल मिर्च, और क्रश चिलीज़ होती हैं वो भी अगर आप ऐड करना चाहें। और लाल मिर्च एक प्रॉपर वे में लेंगे, और धनिया आप जब इसमें पिसा हुआ ऐड करते हैं ना तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और धनिया जो क्रश करके अगर हम डालते हैं वैसे तो वो धनिया मुंह में आता है, वो भी नहीं फ़ील होता।
ज़ीरा पाउडर भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसको, लेकिन ज़ीरा पाउडर थोड़ा डालिएगा, ज़ीरे के पाउडर में केवड़े का टेस्ट आता है, इस वजह से। लाल मिर्च आपने अच्छी खासी डालनी है क्योंकि पकौड़ों में गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। और नमक आप जैसा आपको मुनासिब लगे टेस्ट करके देख लीजिएगा, तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया था। ज़्यादातर इसमें मैं पिसा मसाला डाल रही हूँ। देखें, सिर्फ ज़ीरे के अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब ऐड हो तो लगे कि हाँ पकौड़ों में खाते वक्त मुंह में आ रही है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बेसन को मिक्स करते हुए आइदर आप कड़ी के लिए करें, आइदर आप पकौड़ों के लिए करें, हमेशा ख्याल रखें कि गुठलियाँ ना बने, क्योंकि फिर वो कच्चा रह जाता है। अच्छी तरह यहाँ पर हम बेसन को मिक्स कर लेंगे और इसमें बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी कम, तकरीबन 2 पिंच हम डालेंगे सोडा। तो सोडा मत ऐड करना भूलिएगा, उससे आपके पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे, वरना इतने हार्ड बनेंगे कि आप इसको फेंक कर किसी का सर फाड़ सकते हैं। ये बेसन रेडी है और ये कड़ी मैं अब इसको स्टोव पर रख दूँगी। तो कड़ी में देखें पानी मैंने ऐड कर लिया है, खूब जी भर के पानी डालें, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। पानी का बिल कौन सा बिजली के बराबर आ रहा है। अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे, अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे, ताकि जब तक कड़ी में खौल नहीं आ जाएगा आप इसको मिक्स करते रहेंगे। और उस वक्त आपने इसकी फ्लेम जो है वो दरमियानी, हल्की बिल्कुल नहीं रखनी। आप बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पर, जो मतलब आपने, मेरी तो खैर उस दिन गैस गायब हुई थी, आजकल ये भी मसला होने लग गया है कि गैस बिल्कुल गायब हो जाती है, धोखा दे जाती है एंड टाइम पर। फिर भी आपने नॉर्मल फ्लेम पर इसको पकने देना है जब तक कि इसमें खौल नहीं आ जाता, क्योंकि फिर आप फ्लेम हल्का करना पड़ेगा। और इसमें लहसुन भी डलेगा, तो लहसुन देखें, एक पूरा आपने क्लोव लहसुन, जो वो पोथी होती है लहसुन की, वो पूरी ले लेनी है। तकरीबन 20 से 25 जवें हैं ये, बारीक लहसुन था। वरना 7-8 भी बहुत है। आप उसको जो है ना अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दें। लहसुन भी लाजमी डलेगा और मैं डिस्क्रिप्शन में रेसिपी में भी ऐड कर दूँगी कि जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट, तो आप वहाँ पर पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिएगा, फिर रेसिपी पे जाएगा, वरना आप मुझे कहेंगे क्या बता दिया। इसके बाद साथ साथ अपना किचन नीट करते जाएं और देखें जो चीज़ें चाहिए थी वो फ़ौरी रेडी हैं। मैंने इसको बघार के चावल के साथ बनाना है, तो ये चावल रेडी हैं। इनको मैं 10 मिनट पहले बस बनाऊँगी, कड़ी को पकने में भी काफ़ी टाइम है। पकौड़ों का मटेरियल रेडी है, बघार के लिए मटेरियल रेडी है, फेस मास्क भी रेडी है जो मैं बाद में लगाऊंगी। ओके, तो दैट्स, इस तरह गुज़रा था संडे। तब से मैं इस रेसिपी को अपलोड करने का सोच रही थी, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत हेक्टिक डेज़ गुज़र रहे हैं। देखिए, कड़ी इस तरह इस कंसिस्टेंसी पर आ जाए ना, तो आप इसको किसी को भी दे सकते हैं जिसको फ्लू हो रहा हो, कहते कच्ची कड़ी पीने से वो भी ख़त्म हो जाता है। और ये तो ऐसा सूप है जो मेरे घर में सारे बहुत शौक से पीते हैं। कड़ी आधी वैसे ही हो जाती है, लेकिन इसको आपने फ़र्दर जब तक खौल ना आ जाए ना, आपने इसको चलाते रहना है, वरना ये नीचे सारी पतीली में लग जाएगी और फिर ये आपसे हैंडल नहीं होगी। ये देखिए, बघार के लिए मैंने चावलों के बघार के लिए अलहदा राइट साइड वाली प्लेट रखी है, लेफ़्ट साइड पर दूसरी थी जो कड़ी में बघार लगना है। होम मेड इज़ बेस्ट। ये देखें कड़ी की कंसिस्टेंसी, ये बघार लगकर फिर मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था, फिर पक करना ये इस तरह इस कंसिस्टेंसी पर आ रही है। और साथ ही फिर जब इस कंसिस्टेंसी पर हो गई, फिर मैंने पकोड़े रख दिया, क्योंकि पूरे दिन का मैटर था, इतनी देर तो वीडियो नहीं शूट कर सकते ना, तो मैंने इसलिए आपको फिर बताया कि फिर जब इतनी कंसिस्टेंसी पे रह जाएगी तो आपने फिर पकोड़े रखने हैं। डेफ़िनेटली जब आपने देख लिया कि खौल आ गया, तो आप बिल्कुल चूल्हा हल्का कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद जब कड़ी उबले ना, तो फिर तेज़ कर देंगे और उसको पकने देंगे। अबाउट 2 घंटे लगते हैं कड़ी को पकने में, अगर बहुत जल्दी पक जाए तो। साथ साथ चाय पी लें, शाम का टाइम हो चुका था। इसके साथ फ़र्दर भी बहुत सी चीज़ें थी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें तो आपको मज़ीद मेरी रूटीन अपडेट्स मिल जाया करेंगी। पकोड़े मैं साथ साथ कड़ी में फ़ौरन ऐड करती जाऊँगी ताकि क्रंची रहें। और ये देखें, अब बघार कर लेते हैं कड़ी में। चावल मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे। ये कड़ी में बस बघार डल जाएगा। पकोड़ों वाले ऑयल में ही मैंने थोड़ा सा ऑयल बढ़ाकर
तो इसका बघार रेडी कर लिया है। प्याज अच्छी तरह फ्राई कर कर कड़ी को बघार दे देंगे और बस ये रेडी। अगर आपको कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो आप वो डाल लें, वो बहुत बेस्ट रहता है। मेरे पास नहीं था क्योंकि लाहौर में मुश्किल से ही मिलता है। और वॉइस ओवर के एक मसाइल ये भी हैं, ख़ासतौर पे जब वो संडे के दिन हो। तो दूसरा ये देखें आप, इसकी कितनी अच्छी लुक है। और पतीला देख लें कितना हाफ बिल्कुल कम रह गया है, तकरीबन 3 बड़े प्याले रह गए हैं। ओके, ये देखिए कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बेहतरीन सी कड़ी थी। तो आप इसको ट्राई दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप इसी तरह से बनाते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी तो अम्मी बनाती हैं। तो इसको आप चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई संडे। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।